महाभारत युद्ध के 17वें दिन में अनंत वह घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने आ ही गए। इस युद्ध संग्राम में दोनों ही बराबर के योद्धा थे। कर्ण को उसके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष भेंट स्वरूप दिया गया था, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। दुर्योधन के निवेदन पर पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सारथी बनने के लिए तैयार हुए, क्योंकि अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे और कर्ण किसी भी मामले में अर्जुन से कम ना हो सके, इसके लिए शल्य से सारथी बनने का निवेदन किया गया था। महाराज शल्य में वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक योग सारथी में होने चाहिए। अर्जुन तथा कर्ण के माध्यम हो रहे युद्ध की यह विशेषता थी कि जब अर्जुन के बाण कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथ कई गज पीछे खिसक जाता, किंतु जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते तो कुछ ही दूर खिसकता था। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की। चकित होकर अर्जुन ने कर्ण की इस प्रशंसा का कारण पूछा, क्योंकि उसके बाण रथ को पीछे खिसकाने में अधिक प्रभावशाली थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और शल्य का भार है, किंतु अर्जुन तुम्हारे रथ पर तो स्वयं तुम, मैं और वीर हनुमान भी विराजमान है, और तब भी कर्ण ने हमारे रथ को कुछ दूर पीछे खिसका दिया है। युद्ध में कर्ण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काट दी, किंतु हर बार अर्जुन पलक झपकते ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेते। इसके लिए कर्ण अर्जुन की प्रशंसा करता और शल्य से कहता, वह अब समझा कि क्यों अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता है। कर्ण और अर्जुन ने देवी अस्त्रों को चलाने की अपने अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करते हुए बहुत लंबा और घमासान युद्ध किया। कर्ण द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से अलग करने के लिए नागास्त्र का प्रयोग किया गया, किंतु श्री कृष्ण द्वारा सही समय पर रथ को भूमि में थोड़ा सा घसा लिया गया, जिससे अर्जुन बच गया। इससे नागास्त्र अर्जुन के सिर के ठीक ऊपर से उनके मुकुट को छेदता हुआ चला गया, शरीर को बेधता हुआ निकल जाए। किंतु कर्ण ने माता कुंती को दिया वचन का पालन करते हुए उस अस्त्र के पुनः प्रयोग से इनकार कर दिया। गतिरोध पूर्ण हो रहा था, किंतु कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का पहिया धरती में घस गया। अपने को देवी अस्त्रों के प्रयोग में भी असमर्थ पाता है, जैसे कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। तब कर्ण अपने रथ के पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरा और अर्जुन से निवेदन किया कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्ण को कोई अधिकार नहीं कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, जबकि स्वयं उसने भी अभिमन्यु के वध के समय किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि तब उसका धर्म कहाँ गया था, जब उसने दिव्य जन्मी द्रौपदी को पूरी कुरु राजसभा के समक्ष वेश्या कहा था। धृत क्रीड़ा भवन में उसका धर्म कहाँ गया था। इसलिए अब उसे कोई भी अधिकार नहीं कि वह किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है, इसलिए वह इसका वध करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुमने इस निर्णायक मोड़ पर कर्ण को नहीं मारा तो संभव पांडवों से कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक देवी अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में सम्माहित हो। राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति, किंतु वह युद्ध में आधे दिन तक भी नहीं टिक सके। दोपहर होते होते युधिष्ठिर ने उन्हें मृत्युलोक पहुंचा दिया।